हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की यानी हिस्ट्री की क्लास पार्ट 2 में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक काल के की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है वो बनता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये नाम से जाना जाता है वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 से 1600 ईस्वी पूर्व शुरू हुई थी। दो की पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला, वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य को माना जाता है, यानी आर्य थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। अगला की पॉइंट है, वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण या नगरीय। तो ये थी ग्रामीण, और सिंधु सभ्यता क्या थी, वो थी नगरीय। क्वेश्चन जो इससे बनता है वो बनता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इन चारों वेदों के समूह को कहा जाता है वैदिक संहिता। अगला क्वेश्चन, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऋग्वेद को। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने मंत्र हैं। तो ये थे 10 मंडल और 1028 मंत्र। अगला क्वेश्चन इससे ये बनता है कि ऋग्वेद में किन नदियों का वर्णन हुआ है। तो पहली सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी, तीसरी यमुना नदी और चौथी सरस्वती नदी। इन 4 नदियों का वर्णन हुआ है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है। तो वेद मंत्रों के समूह को कहा जाता है सूक्त। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कि ऋग्वेद को किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है। तो ये है जैन अवेस्ता, जो कि एक ईरानी ग्रंथ है जो कि काफ़ी सिमिलर पाया जाता है ऋग्वेद के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई ये मानी जाती है। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है। तो ये मानी जाती है सामवेद से। अगला क्वेश्चन जो इससे बनता है वो बनता है, यजुर्वेद को कितने भागों में विभाजित किया है। पहले तो वेदों को 4 भागों में विभाजित किया है, और यजुर्वेद को कितने भागों में विभाजित किया है। तो ये किया गया है 2। पहला कौन, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन जो इसमें देखने को मिलता है वो मिलता है कि किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मित्रों नहीं मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में आपको शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन इसमें ये देखने को मिलता है कि अथर्ववेद में कुरु देश का राजा किसे कहा गया है। तो ये कहा गया राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित किसके पुत्र थे, वो थे अभिमन्यु के, और अभिमन्यु किसके पुत्र थे, वो है अर्जुन के। अगला क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है कि उपनिषदों को वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है 108। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है। तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले मिलता है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय किसे माना जाता है। तो मुख्य व्यवसाय माना जाता है पशुचारण को, और सबसे अधिक महत्व देते थे वो घोड़ों को। अगला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि किस नदी को वेदों में नदीतम यानी सर्वश्रेष्ठ नदी या पवित्र नदी कहा गया है। तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को नदीतम। अगला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां आर्य लोगों ने सबसे पहले निवास किया था। तो उसको कहा जाता है सप्त सैंधव। एक क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि वैदिक काल में न्यायाधीशों और गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता था। तो न्यायाधीश को जाना जाता है प्रश्न विनाक के नाम से, और गुप्तचर को स्पष्ट नाम से। अगला क्वेश्चन, और ये पेपर में कई बार रिपीट भी हो चुका है कि वेदों में राजा का चुनाव करने की वजह से किन्हीं 2 जनसभाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है सभा और समिति को। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक समाज में पंच महायज्ञ किसे कहा गया है। तो पंच महायज्ञ कहा गया है माता, पिता, गुरु,
और बड़ों और अतिथियों का सत्कार करना ही पंच महायज्ञ कहा गया है वैदिक समाज में। एक की पॉइंट इसमें देखने को मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होता था, और कर्म से कब जन्म आधारित हो गया, ये हो गया उत्तर वैदिक काल में। एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की कितनी श्रेणियां थी। तो ये थी 3 श्रेणियां। कौन कौन सी? आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता। आकाश देवता के अंदर आते हैं सूर्य, सविता, मित्र, पूषा, विष्णु, वरुण। पृथ्वी देवता में आते हैं अग्नि, शम, पृथ्वी और बृहस्पति। और अंतरिक्ष देवता के अंतर्गत आते हैं इंद्र, रुद्र, वायु, मरुत और पर्जन्य। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में संसार के प्राकृतिक नियमों का रक्षक, ऋतुओं का राजा आदि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो बनता है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वो था जौ, चावल और गेहूं। तो चलिए वैदिक काल से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।